कटते चले जाते हैं। तो और अब मैं वो कभी नहीं आने दूंगा। मैंने आज ही अपने घर से फैसला करके चला हूँ कि हम बेटा कारोबार करेगा, व्यापार करेगा। सतीश ने अपना पूरा जीवन, अब मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं बची। ना मेरे लिए कहीं विदेश घूमना प्राथमिकता, ना मेरे लिए दिल्ली जाना प्राथमिकता, ना मेरे लिए किसी नेता की हाजिर लगाना प्राथमिकता। मेरे लिए केवल ये मेरी बेटी प्राथमिकता है, मेरे भाई प्राथमिकता, मेरे लिए मेरा शहर है, क्योंकि उन्होंने मेरे से हमेशा एक उम्मीद रखी है और मेरे भाग्य ने उनकी उम्मीद को तोड़ा है। उन्होंने कभी मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं। दो बातें रही है, जैसे अभी सतीश यादव जी चुनाव मैदान में उतरे, भाजपा में विधानसभा चुनाव से पहले उनकी एंट्री हुई थी और उसके बाद में अभी चुनाव मैदान में उतरे। बीच में मोदी जी के प्रति आपने प्यार भी अपना व्यक्त किया, ऐसा मेरी जानकारी में है। मैं ये चाहूँगा कि आज के दिन आप जो शहर की सुंदरता का सपना संजो रहे हैं, सहयोगी की भूमिका में भाजपा में एंट्री लेकर के किस तरह की भूमिका रहेगी, या बतौर आजाद ख्यालात, आजाद उम्मीदवार? जी पता है कि मैंने मोदी जी की बड़ाई को इसलिए नहीं की मुझे कोई राजनीतिक लाभ मिले, और मैं आज हर उस आदमी का प्रशंसक हूँ जो काम करना चाहता है। मोदी जी ने आपको एक मैसेज दिया कि भाई साफ सफाई कर्मचारी केवल सफाई कर्मचारी नहीं है, हर व्यक्ति को अपना काम स्वयं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी आपके सामने उदाहरण है आपके बीच में किस तरह से चरखा काटते थे। आज भी हम उस चीज का जिक्र करते हैं कि वो उतना ही काटते थे। शायद आपको गीता का अगर सही ज्ञान की बात करोगे तो महात्मा गांधी जी से आपको मिलेगा उतना ही काटते थे जितना, अगर चरखा नहीं काटते थे तो भोजन नहीं करते थे। शायद आपको कभी पढ़ना, लोग उन बातों को चर्चा नहीं करना चाहते। आज मैं मोदी जी केवल इसलिए नहीं भाई वो प्रधानमंत्री उनसे मुझे कोई बहुत बड़ा लाभ ले, नहीं, उन्होंने एक आपको मैसेज दिया है कि जब आपका देश का प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारी बन सकता है तो आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। तो इसलिए मैंने इस नाते उनकी क्या नीति है वो जानिए, वो कोई उनको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन पार्टी का विषय नहीं, व्यक्ति का विषय है, मोदी का विषय, मोदी जी का विषय है। और रही बात इसकी, हर जन का ही कर्तव्य बनता है जो आपकी सरकार है उसकी मदद करे, ना कि उसकी टांग खिंचाई करे। मेरा पिछला आप इतिहास देख लीजिए, मैंने कभी शहर में रोड जाम नहीं होने दी। मैंने कहीं रोड जाम हुए तो मैंने जाके खुलवाए। पीछे एक लड़के का, हमारे ठठेरे समाज का, मेरे ही पड़ोसी था, उसको मर्डर हो गया। वो लोग डेड बॉडी को, मैं वहां जाके उस परिवार की मदद करके मैंने कहा जाम नहीं, सड़क जाम नहीं करोगे। सड़क जाम अगर आप जा रहे हो, अभी मेरी बेटी जा रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, बीमार है, इसका क्या कसूर है? इसको आगे बढ़ाते जाना, जो आप सड़क जाम हो रहा है किसान आंदोलन में, इसको भी जोड़ना, बढ़ाते जाना। मैं इसका भी नहीं, आज सरकार को भी सोचना चाहिए। आज निरंतर जो किसान जिस तरह से बैठे हैं, लेकिन एक सिस्टम खराब हो गया। हम अब जैसे मैं आपके माध्यम से कोई मैसेज देना चाहूँ, नहीं जाएगा। अगर 20 आदमी लेकर रोड पे बैठ जाऊँ, मैसेज जाएगा, ये तरीका गलत है। आपका मीडिया भी आ जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, उसको हाईलाइट करेंगे। तो ये जो मैं क्या कहता हूँ, जब भी नेताओं के घर भीड़ है, समझ लीजिए सिस्टम खराब है। जब नेताओं के घर भीड़ नहीं है, इसका मतलब सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये जो भीड़ तंत्र है ना, इससे हमें बचना पड़ेगा कि भाई भीड़ क्यों। अगर मान लो किसान नहीं चाहता तो सरकार को सोचना चाहिए। आज निरंतर 30-40 किसान की डेथ हो चुकी है। आप उन पे, किसान ये नहीं चाहता कि भाई ये अध्यक्ष, तो एक बार उसकी लोकसभा में आओ, उस पर चर्चा कराओ, चर्चा करा के फिर उसको अध्यादेश से नहीं, ऑर्डिनेंस से नहीं। और जो किसान से बेहतर पत्रकारिता को आपसे बेहतर मैं नहीं समझ सकता। जर्नलिज्म आपने किया, मैंने नहीं। इसी तरह से किसान अपनी परेशानी को किसान समझता है। आज तक मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, निरंतर अगर कोई सबसे ज्यादा नीचे आया है, गरीबी की तरफ बढ़ा है तो किसान बढ़ा है, सबसे ज्यादा मजदूर बने हैं तो किसान बने। पहले किसान था, वो मजदूर हो गया अपने खेत में। तो ये जो व्यवस्था है, और आपका कृषि प्रधान देश रहा है, हम अगर आज भी अगर कोविड के टाइम में भी किसी कोई सबसे नीचे कोई चीज नहीं गई तो किसान नहीं गया, उसी देश को बचाया। हमें रोटी जो मिली है किसान की वजह से। इंडस्ट्री बंद हो गई, आपके ट्रक रुक गए, आपके हॉस्पिटल रुक गए, आपके मॉल सिनेमा हॉल रुक गए, लेकिन किसान खेत में खड़ा रहा। तो इसलिए मोदी जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि पार्टी को वोट नहीं दिया लोगों ने, फिर कह रहा हूँ सिर्फ मोदी जी को दिए। तो आज मोदी जी को बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों की तरफ जाना चाहिए। और आपको आदेश हुआ तो भाई साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं रणधीर सिंह भाई के अनुसार चलेंगे, और उसमें कोई एक बार कह लो 100 बार वो डिसाइड करेंगे। मैं उनका आभारी हूँ, और जीवन में एहसान जरूर मानना चाहिए। अगर मैं उनका, फिर मैं रोज, मैंने तो कभी, जब आपको पता है, जब राव इंद्रजीत सिंह के साथ था, मैं तो उनके सिवाय इधर से उधर झाँक के नहीं देखा।
मैं कभी मुख्यमंत्री हुड्डा से अकेला लेने नहीं गया, मैं कभी राव साहब है मेरे भाई, मुझे जरूरत नहीं। और आज मैं भाई रणधीर सिंह जी का आभारी हूँ। अब वो अपना डिसीजन वो क्या लेंगे वो बताएंगे। और रेवाड़ी की जनता का तो कोटि कोटि ऋणी है, और उनका ये कह के सिस्टम में गड़बड़ थी वो कह के मैं अपने लोगों का मान नहीं गिराना चाहता। हम फिर लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, लड़ने की आदत है। और एक बात है, एमएलए कोई बढ़ जाता है, लेकिन इस इलाके में बार बार मुझे नेता जरूर मानना है, तो मेरे लिए खुशी का एमएलए कोई बढ़ जाता है, टिकट गया कोई बढ़ गया, तुम हमारे बच्चे बढ़ गए, हमारा बच्चा ही एमएलए यहाँ से, तो एमएलए टिकट लिया है कोई बन गया। लेकिन नेता बनना बहुत कठिन है, और उस नेता के लिए रोज परीक्षा देनी पड़ती है, डेली एवरी डे आपको हर चौक हर चौराहे पर खड़ा रहना पड़ता है। तो वो मैं हूँ ना, मैं इसलिए मैं अपने लोगों का ये कि मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला, मैं हूँ ना, और वो मेरे पास सुबह 4 बजे कल उठ के मैं वो देखने लग गया। आप यकीन मानना मैं 4 से 8 बजे तक होगा, जिस तरह से लोगों को वापिस है ना जवाब कि तो हम बहुत बड़ी बात है, मैं हूँ ना, और मैं मैं कहता हूँ, मैं विश्वास मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो जान मांगूंगा, जान देता हूँ, इससे ज्यादा